नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मेष लग्न, लग्न का स्वामी एवं अष्टम स्थान का स्वामी यहाँ मंगल है। अब यदि मंगल लग्न का और अष्टम स्थान का स्वामी बुरा हो जाए, चूंकि लग्न के स्वामी होने के कारण मंगल का बुरा होना व्यक्ति के अंदर बुराई पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि लग्न के अलावा पूर्वीय क्षितिज पर मेष लग्न उदित होता है, यानी लग्न मेष में और अष्टम स्थान में, दोनों स्थानों में प्रभुता है मंगल की। अष्टमेश होने के कारण मंगल आयु को कम करेगा, परंतु यदि मंगल पर विशिष्ट शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी तो आयु को बढ़ाएगा। परंतु लग्नेश होने के नाते मंगल पर बुरे ग्रहों का असर क्या करेगा? जातक के अंदर व्यसन, दुर्गुण जैसे बहुत सारे जो बुराइयां हैं वो भर देगा। जन्म कुंडली ये मेष लग्न की है। यदि अष्टम स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी, इन दोनों के स्वामियों के ऊपर, जो कि मंगल ही है, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति में विशेष रूप से व्यसन, नशा करने की आदत भी बन जाती है। अष्टम स्थान का स्वामी होना नशे का प्रतीक है। मंगल यदि बलवान होगा तो मनुष्य की आयु दीर्घ होगी। मान लीजिए यहाँ का स्वामी मंगल, यहाँ का स्वामी मंगल दसम स्थान पे बैठ जाए, दसम स्थान पर मंगल प्रबल हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण जातक मंगल राजयोग जैसी स्थितियों में उत्पन्न बहुत बड़ी प्रभुता देने वाला बन जाएगा। परंतु मंगल अष्टमेश होने के कारण कहीं चौथे घर में बैठ जाए तो मां की आयु का और स्वयं की आयु का विनाशक होगा। मंगल पर राहु, केतु जैसे बुरे ग्रहों की दृष्टि या युति हो जाए तो जातक के अंतर जाति का भेद नहीं रहता। जातक चूंकि लग्नेश होने के कारण मंगल बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है, हिंसावादी बन जाता है। यदि कोई सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह मंगल को न देखे तो ऐसा व्यक्ति भयंकर लड़ाकू, कामी प्रवृत्ति का भी हो जाता है, भोगी वृत्ति का हो जाता है। अष्टमाधिपति, लग्नाधिपति दोनों ही मंगल बन जाएंगे। हालांकि हम चर्चा अभी मेष राशि की, मेष लग्न की कर रहे हैं। हम आने वाले और भी सभी लग्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए विशेष रूप से यह कार्यक्रम आपको बहुत ही ज्यादा ज्योतिष की शिक्षा देगा। तो हम कह रहे थे मंगल यदि बलवान है दो तो दीर्घ आयु देगा, मंगल यदि निर्बल है तो अपनी दशा में जातक को मृत्यु तक दे देगा। ये मंगल का प्रभाव मैंने आपको बताया। आप बोलेंगे मार्केश, चूंकि मेष लग्न और अष्टम स्थान का स्वामी होने के कारण मंगल मारक का प्रभाव डालेगा। और एक बात, दूसरा स्थान जातक के जीवन साथी का आयु स्थान है। सप्तम स्थान जातक की जीवन साथी का स्थान है। यदि यहां का स्वामी, लग्न का स्वामी होने के नाते मंगल सप्तम में बैठ जाए तो जातक के जीवन साथी की अल्पायु करेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है, ये हो गई मेष राशि की चर्चा। अब हम इस राशि को मिटाते हैं, ले चलते हैं आपको वृष लग्न की तरफ। ठीक है, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए इसलिए हम ये बाई लिखित आपको समझा रहे हैं। जिन दर्शकों ने
ज्योतिष की एबीसी नहीं देखी है, उन लोगों के लिए ये वीडियो देखना समस्त ज्योतिष की जानकारी को प्रबलता के साथ बढ़ाने में सहयोगी होगा। चलिए अब हम चलते हैं, वृष लग्न की चर्चा करते हैं। यहां हम बैठाएंगे वृष लग्न, वृष यानी 2। अब ध्यान पूर्वक देखें तो यहां का स्वामी और यहां का स्वामी, जैसे यहां बन जाएगा 8 और यहां बन जाएगा 7, तो वृष राशि और तुला राशि का स्वामी मंगल बन जाएगा, या शुक्र बन जाएगा। अब इस शुक्र के बारे में हमें आपके साथ विवेचना करनी है। जब किसी व्यक्ति का लग्न वृष हो तो ऐसे व्यक्ति बहुधा शरीर से खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है? सुंदर ग्रह है, विलास प्रिय ग्रह है, और यह गैर हिंदू जातियों से भी व्यक्ति संपर्क रखने में अपने को पीछे नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र में भोग प्रियता होती है। ये सुंदरता देखता है, जाति नहीं देखता, ठीक है। इसलिए गैर हिंदू जातियों से संपर्क रखते हैं ऐसे लोग जिनका शुक्र लग्नेश हो तो। अब दूसरी राशि शुक्र की, जो कि अन्यता द्योतक है, छठे भाव में पड़ रही है, यानी तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है। अब ये छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव क्या है? चोट का स्थान है। बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। विशेषतया जबकि गुरु अष्टमेश हो जाता है, ये यहां का स्वामी, धनु राशि का स्वामी गुरु हो गया। अब गुरु अष्टमेश हो गया और मंगल का प्रभाव भी शुक्र पर यदि कहीं पड़ जाए, गुरु अष्टमेश हो गया और मंगल का प्रभाव भी यदि कहीं लग्नेश पर यानी शुक्र पर पड़ जाए, तो ऐसे मनुष्य विलास प्रिय होते हुए भी जब कार्य करने पर उतारू होते हैं तो यह व्यक्ति बैल की तरह खूब परिश्रम करते हैं, क्योंकि ये बैल राशि का चिन्ह है। ये हो गई वृष लग्न की चर्चा। अब यहां पर हम आपको ये बता दें कि एक राशि, चूंकि छठे स्थान शत्रु रोग ऋण का होने के कारण व्यक्ति में भोग प्रियता इतनी हो जाती है कि वो जाति बिरादरी दिन और रात भी नहीं देखता। कहीं मंगल का प्रभाव भी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपहरणकर्ता भी बन सकता है। मंगल का प्रभाव, यदि मंगल यहां बैठा हो तो भी शुक्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि या का इस राशि का स्वामी शुक्र है और इस राशि का स्वामी भी शुक्र है। मंगल जब यहां बैठेगा शुक्र की राशि में, तो ठीक अष्टम दृष्टि से लग्न को देखेगा, भोग प्रिय बनाएगा, जाति बिरादरी नहीं देखेगा, विजातीय विवाह इत्यादि करने की इस व्यक्ति में स्वाभाविक इच्छा बलवती हो सकती है। वही मंगल यदि यहां बैठा हो तो जीवन साथी का जो विनाशक हो जाता है। चलिए, ये हो गई, हमने वृष लग्न की चर्चा कर ली। यहां चूंकि जो बृहस्पति है मारक बनेगा, मंगल मारक बनेगा, और कहीं ना कहीं बुध भी अपने जीवन साथी का मार्ग बनेगा। ये हो गई वृष लग्न वालों की चर्चा। अब हम मिथुन लग्न वालों की चर्चा और मिथुन लग्न के स्वामी बुध की चर्चा भी कर लेते हैं। ये हमारे दर्शकों के लिए विशेष तौर से सावधानी पूर्वक देखने जाने वाला वीडियो है, इसलिए हम कहेंगे कि ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। मिथुन लग्न, ठीक, हम पूरे नहीं बिठाएंगे। यहाँ 9th आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 12th आएगा। यहाँ का स्वामी बृहस्पति हो जाएगा। ऐसी अवस्था में बृहस्पति यहाँ पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। यहाँ पर हम बिठा देते हैं 6। लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण
जातक का जो बुध है बड़ा ही प्रभावशाली होगा। जातक में विशेष तौर से बुद्धि तत्व होगा। निर्बल ना हो तो ऐसे जातक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। यदि बुध, सूर्य, शनि, राहु आदि पृथकता जनक यानी अलगाववादी योग वाले ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसा मनुष्य अपनी जन्म स्थली भूमि यानी जन्म स्थान से दूर चला जाता है। क्यों? लग्न और चतुर्थ, चतुर्थ मातृभूमि, चतुर्थ मां, यहां का स्वामी बुद्ध होने के नाते और बुद्ध के ऊपर यदि मैं फिर कहता हूं सूर्य, शनि, राहु, ये क्या है? डिस्टेंस डालने वाले ग्रह होते हैं। यदि लग्नेश पर सूर्य, शनि, राहु आदि पृथकता जनक ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो मनुष्य अपनी जन्मभूमि पर नहीं रहेगा। यदि चंद्रमा पर भी यह प्रभाव हो तो माता का सुख बहुत कम पाता है जातक, और ऐसा जातक राज्य कर्मचारी का योग बनाता है जातक का। इस प्रकार से प्रभावित बुध बहुत कार्य स्थान चेंज भी करवाता है। जातक में नो डाउट धन कमाने की बलवती इच्छा होती है और जातक धनाढ्य होता है। वाहन के साथ साथ मकान, अच्छा रहन सहन, ग्रीनरी से युक्त जहां रहेगा, अपने को अपने अगल बगल वालों पर प्रभावशाली बनाएगा। तो इस अवस्था में जिन लोगों का लग्नेश और चतुर्थेश बुध बनता है उन यानी मिथुन लग्न वालों के लिए विशेष तौर से ध्यान देना है कि यदि बुध पर मंगल इत्यादि बुरे ग्रहों का असर होगा, दृष्टि होगी, तो जातक को चोट लगेगी और जातक को मामा का सुख नहीं होगा, मां का सुख नहीं होगा, क्योंकि बुध मामा का कारक है। लग्नेश पर यदि मंगल इत्यादि की दृष्टि पड़ी तो आप देखिए कि मंगल के दृष्टि होने से जातक को माता, क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी भी है बुध और यहाँ का स्वामी मंगल है छठे स्थान का, तो यदि मंगल की दृष्टि कहीं बुध पर पड़ी हो, लग्नेश बुध पर अथवा चतुर्थेश बुध पर, तो जातक को मां का सुख, मामा का सुख मिथुन लग्न वालों को नहीं होता। तो मां के भाई कम होंगे कहने का मतलब ये है, और उनके द्वारा सदव्यवहार का सुख ऐसे व्यक्ति को कम मिलेगा। मामा से ऐसे व्यक्ति को सुख सदव्यवहार का नहीं मिलेगा। अब मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल छठा स्थान चोट का स्थान है। छठे स्थान का स्वामी होना, चूंकि मंगल स्वयं भी हिंसात्मक ग्रह है, अतः इस व्यक्ति को क्षति यानी इंजरी आदि का कारक मंगल, पुनश्च मंगल भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार छठे से छठे यानी 11वें एकादश स्थान, छठे से छठे एकादश भाव का भी स्वामी मंगल है। अतः मंगल में अतिशय क्रूरता पाई जाएगी। यदि मंगल का प्रभाव मिथुन लग्न वाले लोगों पर है तो ऐसे व्यक्तियों को क्रूर बना देता है। ठीक है। यदि यह मंगल लग्न में स्थित हो और चतुर्थ भाव तथा चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा पर दृष्टि डालता हो तो ऐसे व्यक्ति को हिंसा प्रिय, क्रूर, पहले के जमाने में ऐसे लोग डाकू इत्यादि भी बन जाते थे, आज भी डाकू होते हैं, तो क्रूरता, डाकू आदि बना देता है। और मंगल का जो प्रभाव है
मिथुन तथा मिथुन लग्न में यदि मंगल का असर होगा, चाहे दृष्टि हो चाहे युति हो, तो ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए मंगल यहां बैठा है, या मंगल यहां बैठा है, यहां से चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखेगा, यहां से अष्टम दृष्टि से लग्न को देखेगा। दूसरी बात, मंगल कहीं बुध के साथ बैठा हो तो व्यक्ति में हिंसा प्रिय क्रूरता आ जाएगी, डाकू आदि बनाने का कारण बन जाएगा। मंगल का मिथुन लग्न में स्थित होना सिर में चोट लगने का बड़ा भारी भयंकर दोष भी देता है, विशेषतया जबकि बुध पर भी मंगल का प्रभाव हो जाए तो। मैं पहले कह चुका हूं, मंगल यहां बैठ जाए छठे तो, मंगल यहां बैठ जाए दसम तो, सप्तम बैठ जाए तो, और मंगल कहीं बुध के साथ बैठ जाए तो, ऐसी अवस्था में मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल विशेष हानिकर होगा, कहने का अभिप्राय ये है। और मिथुन लग्न वालों के लिए मकर लग्न के स्वामी शनि है, और भाव नवम के भी स्वामी शनि है, भाग्य भाव के। एक मारक स्थान का प्रभाव होने के बावजूद भी शनि इनके लिए नुकसान नहीं देगा। हाँ, चंद्रमा का प्रभाव अच्छा नहीं होगा मिथुन लग्न वालों के लिए। तो ये हो गई मिथुन लग्न वालों के ऊपर चर्चा। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, प्रयास मैंने बहुत किया है समझाने का। हो सकता है कि मेरी वाणी में समझाने की वो प्रक्रिया आपको ना पसंद आई हो, हमें आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपको ले चलेंगे विशेष तौर से कर्क लग्न वालों की चर्चा करेंगे। तो इसको भी आप समझने के लिए वीडियो पर पूरा बने रहें, देखिए ध्यान से। जरूरी है सचेत होकर के वीडियो को देखना। कर्क लग्न, यहां हम कर्क लग्न बिठा देते हैं। यहां का स्वामी हो गया, कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा हो गया, ठीक है। सारे बिठा देते ताकि आपको समझने में अति सरलता हो जाए। चलिए, लग्न का स्वामी चंद्रमा, जिन लोगों का लग्न कर्क है उनका स्वामी चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा माता का स्वरूप है, अतः चंद्र यानी कर्क लग्न वाले बहुत मृदु स्वभाव के होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सबके हितैषी होते हैं, शत्रुहीन होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं। इनमें छल का अभाव रहता है, कम होता है, पूरी तरह अभाव मैं नहीं कहूंगा। यदि चंद्रमा पर सभी अच्छे ग्रह बैठे तो भी अभाव छल का हो जाता है, अन्यथा बुरे ग्रहों का असर आदमी में छल का भाव भी डाल देता है। ऐसे मनुष्य जिनका कर्क लग्न है, खास तौर से बहुत जल्दबाज होते हैं, बेचैन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीघ्रगामी है, मन का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति अपने निश्चयों में परिवर्तन, फेर बदल करते रहते हैं, कर्क लग्न वाले, क्योंकि चंद्रमा अपनी कलाओं से परिवर्तनशील है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित विषयों से उनका विशेष प्रेम, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हो, हम बिठाकर बता देते हैं। मान लीजिए चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव क्या है? सिंह राशि है। अब ये क्या है? धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, ठीक। धन और कुटुंब भाव से तृतीय भाव में कहीं चंद्रमा बैठा हो, यानी तृतीय भाव में कहीं चंद्रमा बैठा हो तो मित्रों तथा छोटे भाइयों से, चतुर्थ भाव में बैठा हो तो माता से और अपने देश से, अपने गांव से
और छठे भाव में कहीं बैठा हो तो ननिहाल पक्ष से, और पंचम भाव में बैठा हो तो विद्या और अपने बच्चों से। ठीक, छठे भाव में निम्न वर्गों से, गैर हिंदू लोगों से। यदि सप्तम में बैठा हो चंद्रमा कर्क लग्न वालों का, तो पत्नी तथा व्यापार में भागीदारों से। चंद्रमा अष्टम में बैठा हो तो खतरों के कामों तथा व्यसनों से। नवम भाव में बैठा हो चंद्रमा तो धर्म से, ऊंचे विचारों से, दूर दूर के यात्राओं से। और दसम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो शुभ कर्मों से, राज्य आदि प्रमुख व्यक्तियों से। और 11वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो मनोवांछित आदर्श से। और 12वें घर में यदि चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यय करने तथा पढ़ने से, आईज यूज करना, आंखों के प्रयोग से प्रेम करता है। ये हो गया कर्क लग्न वालों का प्रभाव। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कर्क लग्न वालों का। दूसरे स्थान पर होने से कुटुंबियों से, परिवार से, कुटुंबियों से। ठीक, तीसरे स्थान पर मित्रों से, चौथे स्थान पर माता से, और पांचवें में पुत्रों से, छठे में विजातियों से, सातवें में पत्नी से, व्यापार से। इस तरह से मैंने आपको कर्क लग्न वालों का स्वभाव बताया। अब आपका कर्क लग्न है तो क्या ऐसे गुण आप में पाए जाते हैं? ये बात हो गई मेष से लेकर कर्क तक की राशि लग्न में उदित होने पर उनके स्वभाव और प्रभाव की। यहां मैं एक बात और कह दूं, जब कर्क लग्न होगा तो व्यक्ति का मार्केश स्थान का स्वामी शनि और सप्तम भी मार्केश होने के कारण ऐसे जातक को लोहे से और ज्वलनशील पदार्थों से, गैस इत्यादि से और तंत्रिकाओं से, अपने शारीरिक नब्जों से मारक होने का भय पैदा रहता है। तो ये कर्क लग्न वालों की चर्चा मैंने की। अब हम इस वीडियो को इतना ही छोटा बनाकर अगले विभाग में सिंह से लेकर के कन्या, तुला, वृश्चिक तक करेंगे चर्चा। देखना मत भूलिएगा, पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।